दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी जीडी के गणित के प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे मित्रों प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। दो लगातार 10% तथा 15% छूट के बाद बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी मेरे प्यारे मित्रों? देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा। एक 10% छूट है और एक 15% छूट है। ठीक है, आ जाओ। 100% कोई मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की रही होगी, 10% छूट करोगे तो कितना जाएगा? 90। 15% छूट करोगे तब 85। कितना आ जाएगा? 3200। ठीक है, देखो कितनी गुणा आएगी। 5 45 का 5 4 हासिल। ठीक है, 9 72 4 76.5 घटा दो 100 में से 76.5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 23.5। देख लो 5, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, कितना आ गया आपका? 23.5%। ठीक है, तो वो एकमात्र छूट कितनी है? 23.5%। नोट करो इसको बहुत। ठीक है, डिस्काउंट है, लगातार डिस्काउंट दे रहा है वो। तो विकल्प क्या क्लियर होगा मित्रों? आपका विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा? सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। दिलीप को कितने प्रतिशत लाभ हुआ मेरे प्यारे मित्रों? किस प्रकार होगा? बड़ा ध्यानपूर्वक देखो। कोई वस्तु जो है वो 3/4 में खरीदता है। ठीक है, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 इंटू कितना हो जाएगा? 3/4 3/4 25 25 75 रुपए। क्लियर हुआ आपका? सीपी उसका 75 रुपए। अब 20% लाभ पर बेचता है तो एसपी कितना हो जाएगा उसका? भाई 100 की चीज 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा वो? 120 रुपए में। क्लियर है? डायरेक्ट समझो बात के लिए हो जाएगा ना। 100 का 20 जोड़ दो, कितना? 120 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसका मित्रों मेरे प्यारे बच्चों? देखो कितना हो रहा है ये? 45 रुपए का। देखो ना, 25 और 20 कितना होते हैं? 45 होते हैं। ठीक है, प्रतिशत उसको प्रॉफिट चाहिए, निकाल दो। 45 इंटू कितना जाएगा? सीपी पे निकलेगा 75 इंटू 100। ठीक, चलो देखो 75। ठीक है, 15 3 45, 5 एकम 5 20 आ गया, 20 3 60%। उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों? ओवरऑल 60% का प्रॉफिट हो रहा है 20% डिस्काउंट देने के बाद। वो लोचा वो यहाँ कराया। ठीक है, सीपी में लोचा कराया जब खरीद के लेकर आया। ठीक है, नोट कीजिए। विकल्प क्या क्लियर है आपका? देखो विकल्प आपका मेरे प्यारे तो सी क्लियर। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है 60%। नोट कीजिए, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं नोट करो मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर तैयार है। देखिए किस प्रकार है ये। यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में पूरा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? देखो मेरे बच्चों किस प्रकार होगा। 15 व्यक्ति हैं, 8 घंटे कार्य करते हैं 10 दिन में। ठीक, दीवार बनाते हैं। और दूसरी शर्त क्या है? 8 व्यक्ति कितने घंटे कार्य करके, मान लो H2 निकालना है। ठीक है, 10 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कितना आ जाएगा? H2 कितने घंटे में? 15 घंटे में। क्लियर हुआ? MDH/WF MDH ठीक है का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। नोट करो। विकल्प क्या क्लियर होगा मित्रों आपका? देखो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है। नोट करो मेरे प्यारे मित्रों। मिश्र समानुपात से एक प्रश्न आने की उम्मीद है मित्रों। नोट करो। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उसे 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है।
उसका लाभ या हानि क्या है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, वेरी सिंपल, बहुत इजी प्रश्न है। देखो कैसे, 24 रुपए में 10 दर्जन लेकर आता है, तो कितना 24 रुपए में 10 240 रुपए के, ठीक है, ये आपका सीपी हो गया। बेच कितने में रहा है, 36 रुपए के दर्जन के हिसाब से, मतलब है तो 10 ही दर्जन, एक्स्ट्रा तो बेचेगा नहीं, बेचेगा तो 10 ही दर्जन, कितना हो जाएगा ये 360 रुपए, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट लाया, कम में ज्यादा रहा, घटा दो उल्टा, 0, 6 में से कितना 4 जाएंगे 2, 3 में से कितना 120 रुपए, उसे कितने का लाभ हो रहा है 120 रुपए का। विकल्प देख लो कितना होगा आपका, देखो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर, 120 रुपए का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100% वृद्धि किए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे प्यारे मित्रों। इस प्रकार होगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब 2 बार होगा, ठीक है। आ जाओ, पहली भुजा मान लो 100 थी, तब दूसरी हमारी 200 हो जाएगी, मतलब पहली है ये 100%, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, फिर 200, 100% बढ़ रहा है ना प्रतिशत, चलो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, देखो कितना हुआ, एक एक में गुणा करा लेते हैं, 2 दूनी 4, कितने की वृद्धि हो रही है देख लो, कितने की, 3 की, है नहीं, 3 की हो रही, प्रतिशत वृद्धि 3/1 सीपी पे हमेशा 1/100, कितना हो जाएगा 300%। वेरी इजी प्रश्न, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, ठीक है, नोट करो इसको, कितना 300% उसे वृद्धि हो रही है। विकल्प क्या क्लियर है मित्रों, देखो आपका विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी सही है, नोट कीजिए इसको, वृद्धि वाले को। तो मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, आ जाओ, देखो एक आयत होता है, ठीक है, उसका एक विकर्ण दे रखा है 17 मीटर, ये एल और बी हमको पता नहीं, ठीक है, कि कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा, मतलब 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289, इतनी वैल्यू छोड़ के रुक जाओ। अब क्या दे रखा है, आयत का परिमाप 46 मीटर, चलो परिमाप क्या होता है 2l + b बराबर 46, क्लियर है, चलो आ जाओ, 2 दूनी 4, 2 3 6, l + b बराबर 23 हो गया। अब यही से मेथड आपका चेंज होता है, कैसे, चलो आ जाओ, लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बस यहीं पे थोड़ी कहानी आप लोग को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, कि क्या करें, चलो करा दो, करोगे तो होल स्क्वायर दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूं आपको एक एक लाइन, पर एग्जाम हॉल में ये सब ना करना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस के 2ab है, एल बी है, और 23 का कितना होता है 529, ठीक है स्क्वायर, चलो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है कितने 289 प्लस 2l + b, ठीक है भाई। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या, l × b, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है, वही हमको ये वैल्यू इतनी निकाल देनी है। चलो कितना जाएगा, एल बी बराबर 529 माइनस 289, पूरे बटे का 2 कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो 9 में से 2, 12 में से कितने 8 गए 4, ठीक है, 4 में से 2 गए 2, ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका 120, ठीक है, सेंटीमीटर, कितना मीटर, वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर, क्लियर, बात को समझे हमारी, बहुत इजी प्रश्न है ये, बस करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, फार्मूले आपको क्या है लर्न करने हैं, उसके लिए गहन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। विकल्प मेरे प्यारे मित्रों क्या क्लियर होगा, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 120 वर्ग मीटर, नोट करो मित्रों इसको।
मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति के पास से 15 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति है मेरे प्यारे मित्र, इस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। दूरी कितनी है 300 मीटर, 15 सेकंड में पार कर जाती। चाल चाहिए, वो भी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये सब मीटर में सेकंड में है, तो 18/5 से क्या कर दें, गुणा कर दें, किलोमीटर में बना लें इसको। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्लियर है? चलो 15 एकम 15 दूनी 30, ठीक है, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज्यादा इजी तो कुछ भी नहीं है। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो मित्रों, विकल्प आपका मेरे पास डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका डी क्लियर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कीजिए इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी, ठीक है, गाड़ी किसी खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी मेरे प्यारे मित्र। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है आपकी 100 मीटर, ठीक है, चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर घंटा को कितना करें, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा। चलो 50 दूनी 100, 18 दूनी 36 जाएगा ऊपर बटे 5, 5 सत्ते 35, पॉइंट लगाओ, 0 हुआ, 5 दूनी 10, 7.5 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 7.5 सेकंड। विकल्प आपका क्या क्लियर है मित्रों, क्या होगा 7.2 सेकंड, ठीक है, 7.2 सेकंड में पार कर जाएगी। विकल्प आपका क्या मित्रों होगा, देखो आप लोग, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है, 7.2 सेकंड में पार कर जाएगी। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, 27 सेकंड में, और बी 30 सेकंड में। निम्नलिखित किस दूरी के अंतर से बी को ए पराजित करेगा। देखो किस प्रकार होगा, कुल कितनी दूरी है, 100 मीटर दूरी है, ठीक है, ए 27 सेकंड में चलता है और बी 30 सेकंड में। तो ऐसा करें मेरे प्यारे, जो बी की पहले चाल निकालना कितनी है, बी की चाल, दूरी बटे समय, दूरी 100 है, बटे समय कितना है 30 सेकंड में पार करता है, कितना 10/3 मीटर प्रति सेकंड में पार करता है, ठीक है, क्लियर आ गया। चलो फिर 27 सेकंड में है नहीं भाई, ये तो इसका कितना 30 सेकंड में है, इतना मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड 27 सेकंड में बी के द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, 27/3 भाई, चाल इंटू समय, चाल कितनी, समय कितना है 27 से 3 एकम 3, 3 नियम 27 बराबर 90 मीटर। वो 27 सेकंड में कितना बी 90 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है, और ए 27 सेकंड में ए कितना करता है, ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 100 मीटर दे रखी है। देख लो डिफरेंस कर लो कितना है 10 मीटर का, ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। घटा देंगे 100 में से 90 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 10 मीटर का। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो मेरे प्यारे मित्रों, बी, ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, कितना 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है, बी ए को पराजित कर देगा मेरे प्यारे मित्रों। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात कितना था। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, तांबा है जस्ता है, चलो आ जाओ, तांबा है और जस्ता है और निकिल भी है, 3 धातु हैं।
पहला अनुपात कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तांबा और जस्ता का देख लेते कितना है मेरे प्यारे में। तो देखो तांबा और जस्ते का अनुपात 21:16 है, 21:16 है। अब देखो क्या कह रहा है, बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना अगली लाइन को, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात कितना 7:24 है, निकिल और जस्ते का अनुपात। तो निकिल का 7 और इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा करना है, निकिल और जस्ता याद रखना, पलटना है हमको, नहीं तो वही वैल्यू रख दो। यहाँ कुछ नहीं 24 है, यहाँ कितना है 16 है। देखिए अब सबका हमको क्या रेशियो निकालना है, जो कटे उसको काट लो, जो ना कैंसिल हो उसे कोई दिक्कत नहीं, गुणा करा लेंगे। चलो देखो ये कट रहा है 8 3 24, 8 3 24, 8 2 16, ठीक है। और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, ठीक है। 21 3 63, 16 3 48, 7 2 14, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, 63 48 14 आ गया आपका, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो मित्रों मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर है, नोट कीजिए। वेरी सिंपल प्रश्न है, ठीक, बहुत इजी है, खाली रेशियो निकलवाना था, नोट कीजिए इसको। देखो मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17, जबकि एक साथ लेने पर समूह के सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 20 है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं मेरे प्यारे मित्रों। मित्रों किस प्रकार हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो मान लेते हैं कुल संख्याएं कितनी है, x मान लो, तब उनका योग कितना हो जाएगा, x है, तब इनका योग कितना हो जाएगा। देखो सबका 20 है ना माध्य, तो कितना 20x, क्लियर है। अब 8 छोटी संख्याओं का माध्य कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 17। तो 8 संख्याओं, ठीक है, का योग 8 × 17, ठीक है, 136। 8 संख्या छोड़ने पर मात्र 22, माध्य 22 है ना, तो 8 संख्या छोड़ दो, 8 संख्या छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर योग कितना हो जाएगा। देखो छोड़ने पर योग कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, 8 - x, ठीक है, x - 8 होगा ना, 8 संख्या छोड़ रहे हैं तो 8 तो x सबसे बड़ी संख्या तो x है ना हमारी, तो x - 8, ठीक, × 22, इनका योग आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो कितना हो जाएगा, 22x - 8 दूनी 16 का, ठीक है, 6 लगाए कहाँ से, 8 दूनी 16 17, 176, 22x, ठीक है, ये हमारा योग निकल आया। अब क्या कह रहा है, घटा, देखो क्या कह रहा है, 8 संख्या छोड़ने पर, 8 संख्या छोड़ने पर योग हमारा इतना हो रहा है, तो घटा देते हैं इसमें से 20x - 136, घटाने पर कितना हो रहा है 22x, इतना हो रहा है, घटा देंगे 20x, इधर आएंगे ये माइनस के हो जाएंगे 22x, ये प्लस के उधर जाएंगे, -176 माइनस प्लस के 136, ठीक है। कितना बचेंगे 2x माइनस के कितने आ जाएंगे 0, 6 में से 3 गए 4, ठीक, 40। संख्या कितनी आ गई आपकी 20, ठीक है। संख्या हमने x तो मानी थी, ये x निकाल रहा है, तो संख्या टोटल कितनी है आपकी 20 संख्या है मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका सी सही है, नोट कीजिए इसको, बड़ा ध्यानपूर्वक नोट कीजिए, विकल्प सी सही है इसका। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा हो तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा मेरे प्यारे मित्रों। इस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, सारथी क्या करता है 3125 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए करता है बटे 100,
भाई एसआई तो निकालना है, ब्याजी पूछ रहा है, एसआई निकालना है, निकाल दो। ठीक है, देखो कितना 4 दूनी 8, कितना जाएगा 25, 4 दूनी 8 25, 5 25, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, एक बच गया 12, 5 दूनी 10, 5 25, 625 गुणा करो कितना आ जाएगा 1250 रुपए। उसे कितना ब्याज मिलेगा 1250 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे। जो ऐसा ही निकालना। विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाए। ठीक मेरे प्यारे, विकल्प आपका बी राइट है, 1250। वेरी इजी, ऐसा ही निकलवाया है, नोट करो इसको। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको स्क्रीन पे सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या इसके ऊंचाई की 1/3 है का आयतन और एक गोलार्ध का आयतन बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्याओं का अनुपात होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो। देखो शंकु की त्रिज्या निकाल लो, कितना हो जाएगा, r हो गई। तो शंकु की ऊंचाई 3r हो जाएगी भाई, तिहाई है, एक तिहाई बोला है। चलो तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो 1/3, ठीक है, पाई r हमारे पास है, h की वैल्यू 3r है। ये देखो क्लियर हुआ, कितना हो जाए 3 से 3 काट लें, पाई r क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, शंकु का आयतन इतना निकल आया। अब गोलार्ध का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r, बड़ी r ले लो, क्यूब। ठीक है, देखो अब क्या करो, कुछ नहीं करना है, बराबर रख दो वैल्यू। ठीक है, शंकु का आयतन और इसका आयतन बराबर रख दो, पाई r क्यूब बराबर पाई r क्यूब। ठीक है, 2/3 भी है ना, पाई से पाई कैंसिल, जे इधर आएगा r क्यूब, r क्यूब इसलिए लिया, ये अर्धगोलार्ध का इसलिए कैपिटल R ले लिया। ठीक है, 2/3 घात उस पर जाएगी उधर, कितना हो जाएगा r। ठीक है, कितना हो जाएगा रूट उस पर, घात कितनी लग जाएगी इस पे 3। ठीक है, और इस पे भी कितनी लग जाएगी घात, यही कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी वैल्यू 3 की घात 3। देख लो है ना, कितना हो जाएगा 2 की घात 3 और 3 की घात 3 मेरे प्यारे बच्चों रूट में। तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का रेशियो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना है। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है मित्रों, नोट करो। बहुत अच्छा प्रश्न था ये ना, अच्छा था, मेंसुरेशन का है, नोट कीजिए इसको। एक तो मेंसुरेशन 2 रहेंगे, आपको छोड़कर आया करोगे, मुझे पता है मेरे प्यारे मित्रों। मेहनत इतनी करा दूंगा कि छोड़ने का प्रयास नहीं करोगे। वर्मा जी को वहां बैठ के याद करना, तुरंत कहोगे ये तो आंसर आ गया। ठीक है, वर्मा जी को याद करना, आंसर तैयार होगा आपका। छोड़ने की मतलब नौबत ही नहीं आएगी, इतना पढ़ा देंगे आपको, सिखा देंगे, प्रैक्टिस ही इतनी करा देंगे, लगातार करा रहे हैं आपके लिए। नोट कीजिए, ऑप्शन सी क्लियर है, नोट करो इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 2 नल एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लेगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, 3 नल है ए बी सी, 15 घंटे भरने में ले रहा, प्लस लगा दो, 20 घंटे में भरने में ले रहा, प्लस लगा दो, 30 घंटे खाली करने में ले रहा, इसे माइनस लगा दो। ठीक है, जो खाली कर रहा है उसे माइनस। टोटल धारिता कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे 60, 15 चक्कू 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। क्लियर है, टाइम बराबर, टाइम निकालना है 60 बटे, ये भर रहा है 4 3 7 2 कम कर रहा है, कितना हो जाएगा 5, 12 5 60, कितना 12 घंटे में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन है इसको। ठीक, 12 घंटे हो गया आपका। ठीक है, भर जाएगी। विकल्प आपका क्या नोट क्लियर होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों,
विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ को, ठीक है, ए को कुल लाभ को 7/15 प्राप्त हुआ। ठीक है, शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 900 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ था मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलो ए, बी और सी 3 लोग हैं। चलो ए को 7/15 प्राप्त हुआ तो इनको कितना, इन दोनों को आपस में बराबर बराबर, तो बराबर कितना था बराबर देख लो। मान ले पूरा 1 भाग रहा होगा, ठीक है, पूरा 1 भाग रहा होगा। ठीक है, माइनस घटा दो 7/15 से, 15 कम 15 में से 7 देंगे, 8/15, आधा आधा बांट लिया, मतलब इन्हें 4/15 बांट लिया। क्लियर है ना। आधा कितना होगा, 4/15 ही होगा, जोड़ोगे तब कितना, 8/15 हो जाएगा। चलो कितना कम मिला मेरे प्यारे बच्चों, 7 में से 4 घटाओ कितना, 3/15 कम मिला। यही 3/15 जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने के बराबर है, 900 के। पूरा भाग चाहिए, ठीक है, एक भाग कितना निकालोगे तब 900/15/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 15 तिया 4500। कुल लाभांश कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 4500, उधर 4500 का था। बहुत इजी प्रश्न था, इसको बस इधर उधर घुमाना था और कुछ नहीं। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो मित्रों, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है, 4500 रुपए। ठीक है, नोट करो इसको, सी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। तो मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 18 तथा 27 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 7, 10 तथा 19 रहे। इस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों। संख्या कौन सी, 12, 15, 18 और 27 है। इसमें 4 घटाते हैं मित्रों, और इसमें कितने घटा दें, 7। ठीक है, 10 और 19 जो संख्याएं दे रखी हैं वही इनको घटाना है। ठीक है, इन संख्याओं में देखो डिफरेंस कितने कितने का है, इनका आ रहा है। देखो कितना, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 18 में 10 गए 8, ठीक है, 17 में से 19 के 8 शेष बचा। ठीक है, घटाने पर इतना। आप क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम ले लो, एलसीएम। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों आएगा इनका आपका 540 आएगा। अब वो संख्या कौन सी है, क्या करो, घटा दो 8, ठीक, 532 को अगर आप, ठीक है, भाग देंगे, ठीक, अगर 12 से दोगे तो 4 बचेगा, 15 से दोगे तो 7 बचेगा, 18 से दोगे इसको तब 10 बचेगा, 19 से दोगे इसको तो कितना बचेगा मेरे प्यारे, 27 से इसको दोगे तो 19 शेष बचेगा मेरे प्यारे मित्रों। ये इस प्रकार से प्रश्न होते हैं मेरे बच्चों। विकल्प आपका क्या क्लियर है, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका बी राइट है मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प आपका बी सही है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:3 हो तो ए सी बराबर होगा मेरे प्यारे मित्रों। किस प्रकार होगा मेरा ध्यानपूर्वक देखो, 3 संख्याएं है ना, ए, बी और सी। ठीक है, रेशियो निकालना, ए सी का निकालना है। चलो निकाल देते हैं किस प्रकार, एक एक लाइन पढ़े करते हैं। देखो ए बी का रेशियो कितना दे रखा है मित्रों, 3:5, और बी सी का रेशियो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4:3, 4:3। क्लियर हो गया, कॉपी कर दो 4, कॉपी कर दो 5। कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, 4 तिया 12, हमको इसकी जरूरत ही ना है, एसी चाहिए, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना आ गया एसी की वैल्यू, 4:5। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो ए, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, 4:5, विकल्प आपका ए सही है, नोट करो इसको। देखो मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसके ऊंचाई में से प्रत्येक को 20% बढ़ाया गया, इससे बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो किस प्रकार होगा, πr² होता है ना, बेलन का आयतन लगा दो, 20% वृद्धि हो रही, मान लो 100 रहा होगा उसका आयतन,
आर में भी होगी, आर स्क्वायर एच है ना, पाई से कोई मतलब ही नहीं। चलो 2 बार बढ़ाएंगे ना, 120/100, 120/100 क्लियर है। गुणा एच का भी बढ़ाना है, अर्धव्यास मतलब क्या होता है, त्रिज्या होती है। चलो 120/100, ठीक है, क्लियर है आपका। चलो देखो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, ये सब कैंसिल होगा, 2 ये 0 चलेगा, ये देखो 12 12 1728, एक पॉइंट लगा दोगे, इसके बाद कितना हो जाएगा, 172 भी नहीं, कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, ये तो 100 में से घटा देना है, ठीक, कितना बचेगा, 72.8 की वृद्धि हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 72.8%, ठीक है, नोट करो इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, नोट कीजिए इसको, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला पाई से कोई मतलब नहीं, आर में भी वृद्धि है और एच में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो हमने 3 बार वृद्धि की, इसलिए कहो 3 बार क्यों की, आर स्क्वायर लगा तो 2 बार इसका, 1 बार इसका, नोट करो इसको। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, बाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का एक गुणनखंड है, गुणनखंड निकालना है मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी जल्दी निकालिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, देखो करते हैं, आ जाओ इसको बना लेते हैं फार्मूले में, ठीक है, देखो इतने को बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन लोगे तब वाई स्क्वायर, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना किस प्रकार हम कर रहे हैं इसको, प्लस का जेड स्क्वायर माइनस के 2y/z, ब्रैकेट के बाहर अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर के चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो इतना ही लो आप, ठीक है, अभी देखो ये है x प्लस वाई माइनस का z, देखो अब क्या करेंगे, ये फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गई है, चलो बना लो, x माइनस सॉरी बाई है ना ये बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के x प्लस वाई माइनस के z, क्लियर है। चलो अब देखो क्या करते हैं, एक बार अब ये फिर फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखो x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, और देखो x माइनस वाई प्लस के जेड, ठीक है, जब माइनस करोगे ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक करना, और आपका ये तो है ही है प्लस x प्लस वाई माइनस के जेड, ठीक है। चलो इसको ब्रैकेट में रख लो, देखो क्या कॉमन है, x प्लस वाई माइनस जेड कॉमन है इतनी ब्रैकेट में, इतने में ये है, चलो कॉमन ले लेंगे आप, x प्लस वाई माइनस के जेड कॉमन ले लिया, ये आपका क्या बच गया, आपका x माइनस वाई प्लस जेड और प्लस के आपके 1, यही तो आपका बचा यहाँ पर, क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट खोल लो इसको, और क्या करें, वाई माइनस का जेड, x माइनस वाई प्लस के जेड प्लस के 1, देख लो क्या क्लियर होगा आपका, नोट कीजिए इसको, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखो जो मैच खा रहा है उसको करा लो, देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो पहला ऑप्शन देखो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 मिल रहा है, हमारा पहला ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, गुणनखंड निकालना रहता है, इसको नोट कीजिए, इसको बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करो। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना, इसी प्रकार डेली मेरे प्यारे मित्रों प्रतिदिन हम आपके लिए एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट, गणित के प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर आते हैं, डेली क्या किए, प्रतिदिन आइए इसी टाइम, ठीक है, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास किए, और अपना फर्ज आपका है मेरे प्यारे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जाने से पहले चलो वीडियो को लाइक करो, और थंबा साइन दो, क्लास कैसी लगी लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।